राहुल गांधी ने अभी बातें कही हैं पत्रकारों से, आई जरा देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, क्या टिप्पणी है उनकी। माइक स्टार्ट। राहुल गांधी, माइक चालू है। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे महाराष्ट्र को लेकर, वो कह रहे हैं सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, जिसके बाद हंगामा हुआ और हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए कोर्ट की संसद के लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अजय जी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहां पर एक कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है महाराष्ट्र के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, जहां कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरह के मामले में 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराए जाने के कोर्ट के पुराने आदेश रहे हैं। धीरेन्द्र, फ्लोर टेस्ट 24 घंटे के भीतर कराने के कोर्ट के पुराने आदेश रहे हैं, यह हम सब जानते हैं, इस पर लगातार चर्चा भी होती रही है। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कुछ इसी तरह के दिशा निर्देश महाराष्ट्र के संदर्भ में भी आते दिखें? ये लग रहा है अजय जी कि कोर्ट यकीनन कम समय देगा, और 30 तारीख तो नहीं है, ये तो तय लगभग मान के चल सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने उन टिप्पणियों का ये सधा हुआ जवाब दिया जिसमें तुषार मेहता उनके अधिकारों पर सवाल उठा रहे, यानी गवर्नर के विशेषाधिकारों को सुप्रीम मान रहे थे, उन सब का जवाब उन्होंने यही कहा, जिसमें मेहता ने कहा था कि सिर्फ फ्लोर टेस्ट को किसी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस पर उनकी साफ टिप्पणी थी कि इस तरह के मामलों में 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने के कई आदेश पारित किए जा चुके, पुराने आदेश के बारे में बता रहे थे। लेकिन यह सही जवाब भी है जिसमें उन्होंने साफ किया कि कोर्ट अब ये देखेगा कि कितना समय उसको देना है, और हमको लगता है कि अजय जी समय सीमा इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, क्योंकि जितने पुराने समय में अगर आपके पास बहुमत है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे का टाइम आपको बहुत होता है, क्योंकि आपको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलानी है, सदस्यों को शपथ दिलानी है, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट साबित कर देना है। तो उसीलिए हमको लगता है कि कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, अब मनिंदर सिंह ने भी कहा है कि मैं ही असल एनसीपी हूं, मेरी लिस्ट पूरी तरह से सही है, अगर आपको अपडेट मिल रहा है धीरेन्द्र, तो अब जरा बताइएगा कि अजीत पवार की तरफ से जो वकील आज पेश हुए हैं, क्या उन्होंने कहा है कि मैं एनसीपी हूं, जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है वो एनसीपी नहीं है? इस तरह की कोई जानकारी आपके पास धीरेन्द्र? जी, वही मैं आपको बता रहा था कि मनिंदर सिंह जो पेश हुए हैं अजीत पवार की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मैं ही एनसीपी हूं, मेरी लिस्ट पूरी तरह सही है, और उन्होंने फिर कहा कि कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। मतलब लगातार वो इस बात पर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम बचाव पक्ष के वकील को देखें, कि कोर्ट को इसमें नहीं आना चाहिए, जो 30 तारीख तक दिया है वो सही समय है और वो इसमें प्रूव करेंगे। लेकिन अब कोर्ट को अपनी तरफ से, मुझे लगता है कोर्ट अपनी तरफ से बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अभी उसके सामने बचाव पक्ष लगातार अपनी दलील रखकर ये भी बार बार किसकी है, अजीत पवार की एनसीपी है या शरद पवार की एनसीपी है? कहीं ये मामला भी कोर्ट तक ना पहुंच जाए। अजय जी। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए अभी तो इस पर विवाद होगा, लेकिन इसमें जैसे ही स्पीकर मनोनीत होंगे और स्पीकर तय करेंगे कि दरअसल क्या स्थिति है, एनसीपी किसकी है, इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा विवाद होता नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें जो दिलचस्प वाकया ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुद खटखटाया है, और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और केंद्र की तरफ से और उसके साथ साथ तमाम अन्य जो बचाव पक्ष के वकील हैं, अगर ये कहते हैं कि राज्यपाल के विशेषाधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती, तो आज धीरेन्द्र अपने आप में बड़ा हास्यास्पद मुद्दा बनता है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा भी मेरा। कुछ ऐसा ही लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्वरूप से। देखिए, मेज के इधर उधर होने से बहुत सारे सिद्धांत, सारी मर्यादाएं इधर उधर हो जाती हैं अजय जी। जब वो मेज के इधर होते हैं तो कुछ और दलील होती है, जब वो मेज के उस तरफ होते हैं तो कुछ और दलीलें होती हैं। अजीत पवार की तौर से कहा गया है कि मैं 22 नवंबर को विधायक दल का नेता था, यानी जिस दिन चिट्ठी सौंपी गई उस दिन की वो दलील रख रहे हैं। अभी सिब्बल साहब ने दलील देनी शुरू कर दी, यानी अब यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ क्या दलीलें आती हैं, किस तरह ये बात कही जाती है कि गवर्नर ने क्या किया
किया है इस पूरे उसमें, किसी तरह का पक्षपात या जिस तरह का आरोप है उस सब के बारे में किस तरह दलील देते हैं। अब सिब्बल साहब दलील रख रहे हैं, लेकिन एक बात अजय जी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वाकई मर्यादा यहाँ किसी की तरफ नहीं है। चुनाव पूर्व गठबंधन टूटता है एक दूसरे को, फिर वो तमाम लोग जो लगातार 35-40 साल तक एक दूसरे के साथ रहे वो अलग होते हैं, और जो लोग खिलाफ रहे वो एक साथ होते हैं। तो ये यहाँ कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो नैतिकता के उन मानदंडों को मानता है जिन पर आम जनता अक्सर यकीन करती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये राजनीति है, ये धर्म युद्ध है, जहां सिर्फ और सिर्फ जीत लक्ष्य है। और इसमें कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में जीत सबसे ज्यादा स्थायी है और दोस्त बनते और बिगड़ते रहते हैं। विशेष कवरेज पर लगातार हम बने हुए हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट की पल पल की जानकारी और उसके साथ साथ संसद भवन में क्या हो रहा है बता रहे हैं आपको। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।